प्रणाम आपको। एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, आपकी मैंने एक वीडियो देखी, आपने जिसमें बताया है मृत्यु आने से कुछ समय पहले हमें संकेत मिल जाते हैं। तो संकेत क्या हमें और कुछ ज़्यादा महीने पहले मिले? संकेत में क्या हमें पता चलता है जिससे हम सावधान हो सके, जिससे हम अवेयर हो सके कि ये हमारे साथ संकेत हो रहा है तो हमारी मृत्यु करीब है? कुछ गुरुदेव इसके बारे में आप बताएंगे? प्रणाम आपको। मृत्यु मृत्यु हमारे जीवन में जब घटती है तो ये हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी घटना है। ये एक ऐसी घटना है जो कि जब हम बचपन में होश संभालते हैं तभी से हमें पता लग जाता है कि एक दिन मृत्यु घटेगी। ये निश्चित है, ये अटल सत्य है। एक दिन शादी होगी, एक दिन बच्चे होंगे, एक दिन हम अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, एक दिन हम कॉलेज जाएंगे, एक दिन हम कुछ ऐसा करेंगे, एक दिन हम कुछ ऐसा करेंगे। ये फिक्स नहीं है, मगर मौत बिल्कुल फिक्स है। अब हम क्या करें और कैसे इन बातों को समझें, कैसे उस संकेत को समझें जिससे कि हम बच सकते हैं। ध्यान रखना, अगर हम 10 या 20% प्रयास करें तो हम बच भी सकते हैं। एक उदाहरण देके समझाता हूं। एक आदमी साइकिल चला रहा है और वो जब साइकिल चलाने लगा या कार चला रहा है और वो कार चलाने लगा तो उसे ऐसा लग रहा है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। अब वो जो है, सड़क पे पेड़ लगे हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, अब मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, वो अनजाने ही अपने को एक्सीडेंट करवाने के लिए तैयार कर रहा है। जब हम कार लेके सड़क पे चलेंगे, एक्सीडेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, मगर वो तैयारी कर रहा है एक्सीडेंट होने की। जिन कारणों से एक्सीडेंट हो सकता है, अब वो उन्हीं कारणों को फॉलो करने लगेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। मृत्यु आने से पहले कुछ संकेत देती है, क्योंकि ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी घटना है। आपको 3 महीने से 6 महीने के बीच में कुछ ऐसा घटने लगेगा जब आपकी मृत्यु होगी। ये ध्यान रखेंगे, जब आपकी मृत्यु होगी तो कुछ ऐसा घटित होगा, आप ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, आप छोटी छोटी बातों में रोने लगेंगे, आप किसी के जीवन में दुख घटेगा उसको सुन के आप रोने लगेंगे, आप टीवी सीरियल देखकर, मूवी हॉल में मूवी देखते हुए आप रोने लगेंगे और आप अपने रोने को रोक नहीं पाएंगे। ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति रो रहा है अंदर से, मगर वो बाहर से जाहिर नहीं होने दे रहा, पता नहीं लगने दे रहा कि मैं अंदर से रो रहा हूं। आप वो नहीं कर पाएंगे, आप रो ही पड़ेंगे, आप रो ही पड़ेंगे, आंसू निकल ही जाएंगे चाहे आप कितनी कोशिश कर लें। तो 6 महीने पहले से ये सिलसिला चालू होगा। छोटी छोटी बात में आप रोने लगेंगे, खाने के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा और इसके साथ ही कुछ घटनाएं घटेंगी। आपके सपने चेंज हो जाएंगे। अब आपके जब सपने चेंज होंगे तो आपके सपनों में जो है वो पूर्वज आने लगेंगे, आपको अपने पूर्वज दिखने लगेंगे जिनकी डेथ हो गई, वो आपको दिखाई देने लगेंगे, आपको अपना पुराना मकान दिखाई देने लगेगा। जितने भी लोग ये मरे हैं ये आपको सपने में दिखाई देने लगेंगे और यहां से जो है आपके अंदर एक चेंज चालू होगा। आप इन्हीं लोगों को ज्यादा याद करने लगेंगे, इन्हीं की यादों में आप खोने लगेंगे, आप इनके बारे में सोचने लगेंगे। 6 महीने पहले से ये सारी घटनाएं घटेंगी, आपको ज्यादा याद आएंगे ये लोग, ज्यादा आप इनके बारे में सोचेंगे, सपने में भी ये लोग आपको आने लगेंगे और आपको लगेगा कि ये होते तो कैसा होता। आप चाहेंगे कि ये फिर दोबारा से किसी चमत्कार की वजह से फिर दोबारा मेरे जीवन में आ जाए, मैं फिर दोबारा जीऊं।
इनके साथ जीवन जीने की इच्छा दोबारा पैदा होगी। यही इच्छा मृत्यु के और करीब ले जाएगी। इन चीजों को आप टाल सकते हैं। यदि ऐसा लगे तो आप यहां से ध्यान को हटाएं, आप यहां ध्यान नहीं लेके जाएं। पुराने चीजों को छोड़ दें, अतीत को छोड़ें, अतीत को भूल जाएं, अतीत में नहीं उलझें। जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है, हो गया, अब कुछ नहीं करा जा सकता। मगर ये तुम्हें याद आएंगे तो तुम्हें यही कहना अब कुछ नहीं करा जा सकता। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं अपने जीवन में जो मरे हुए लोगों को ज्यादा याद करते हैं और करते चले जाते हैं और रोने लगते हैं और रोते चले जाते हैं। 2 से 2.5 साल 3 साल के भीतर भीतर वो खुद भी चले जाते हैं, फिर उनकी भी मृत्यु घटित हो जाती है। तो पहली बात, आप ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों में आप रोने लगेंगे। और यहां इस बात को भी ध्यान रखें, हो सकता है यहां ये मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, हो सकता है कि आप पावरफुल हो, आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपके पास थोड़ी शक्ति है, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका हाई है, और आपने जो है इस तरीके से चीजें डिजाइन करी, आप इनकी तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आप अपने घर को अलर्ट करें। क्योंकि मौत मंडराना चालू हो गई है, मौत घूमना चालू हो गई है। अगर आप इससे बच जाएंगे तो आपके घर में जो वीक होगा व्यक्ति, साइकोलॉजिकल तौर पर वीक होगा, फिजिकल तौर पर वीक होगा, फिर उसकी मृत्यु तय हो जाएगी। ये एक अस्तित्व में घूमती हुई भाव दशा है। यदि इसका रुख तुम्हारी तरफ आ गया तो ये तुम्हारे परिवार में से किसी न किसी को ले जाएगी। और जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये कथा कहानियां नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तुरंत तुम्हें अपने घर को अलर्ट करना पड़ेगा कि भाई ऐसी घटना मेरे साथ घट रही है, हो सकता है दुर्भाग्य ये मेरे साथ ना होकर तुम्हारे साथ हो जाए। क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी बातें मैंने कोविड के टाइम में लोगों के साथ देखी। मैं तुम्हें किताब पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, मैं तुम्हें जीवित घटनाओं के बारे में बता रहा हूं और स्वयं मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने जिस तरीके से मृत्यु को देखा है, जो जो मेरे साथ घटा और जिस तरीके से मैंने उसे हटाया और टाला है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं तुम्हें जो भी अपनी वीडियो में बता रहा हूं वो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं, वो किताबें नहीं हैं। इसीलिए मेरी बात तुम किताबों से मैच नहीं कर पाओगे। तो 6 महीने पहले तुम्हारे साथ ये घटेगा। अगर तुम इसे टाल सकते हो तो टाल लेना, और फिर भी तुम अपने घर को सिक्योर करना, क्योंकि देर सवेर ये घट ही जाएगा, तो बचाने की कोशिश करना। तो मैं तुम्हें यहां ये नहीं बता रहा कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि रियलिटी में मौत आती है तो क्या होता है और उससे बचा कैसे जा सकता है। मृत्यु को मिटाया नहीं जा सकता, वो तो अटल सत्य है। 5 तत्वों का जोड़ जो है वो खुल जाएगा, मगर कब खुलेगा? क्या हम कोशिश करके उसे और बना सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं? हम पोस्टपोन कर सकते हैं, हाँ हम पोस्टपोन कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो आप इसे अच्छे से समझेंगे, मृत्यु से 6 महीने पहले क्या होता है। और मृत्यु पे मैं कुछ और भी वीडियो बना के आपको दूंगा कि मृत्यु आने से 3 साल पहले क्या होता है। अकाल मृत्यु, नेचुरल डेथ, दोनों में 3 साल पहले क्या होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ यही बता रहा हूं कि आप भावुक हो जाएंगे, रोने लगेंगे बेमतलब, और जो आपके मर गए हैं उनकी याद आने लगेगी, वो आपके सपने में आने लगेंगे। खाने के प्रति जो है अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, खाना फिर भी ठीक नहीं लगेगा, भूख बहुत लगेगी ऐसा नहीं, मगर एक अट्रैक्शन पैदा होगा और खाने का तुम्हारा तरीका बदल जाएगा, तुम एक अलग तरीके से खाओगे, मुंह से बार बार खाना गिर जाएगा। ध्यान रखना, तुम्हारे मुंह से खाना बार बार गिर जाएगा, तुम्हारी जबान लड़खड़ाने लगेगी। 6 महीने पहले तुम जब शब्द कुछ बोलोगे तो जीभ कई बार लड़खड़ा जाएगी, तुतला जाओगे तुम। तो समझ लेना कि समय बहुत विपरीत हो गया है।
उठना, कुछ करना। साधना कर रहे हो, गुरु से जुड़े हो तो गुरु को कस के पकड़ना, गुरु के हाथ पकड़ लेना, गुरु को बोलना कि बचा भैया, अभी मेरी साधना पूरी नहीं हुई, मोक्ष उपलब्ध नहीं हुआ और संकेत आने लगे हैं, इन्हें ध्यान रखना। ठीक है, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।